जिन लोगों ने बड़ी देखिए, आप मोदी जी को पूरे भारत में भ्रमण किए, भारत में उन्होंने प्रचार किया और जाकर के साधना किया, और यहाँ पर नवयुवक लोग चंद जगह प्रचार करने के बाद अपना अपना कमर लेकर के बैठ गए। तो वो 60 साल का बूढ़ा या 60 साल का जवान, इसकी तो चर्चा करनी चाहिए। जीते तो हम और हारे तो ईवीएम, ये कदापि नहीं हो सकता। तो आप बताइए, वो सारे भ्रष्टाचारी मिल करके जो एक चेहरा से लड़ रहे थे, पूरे एक का निस्ता नाबूद और अस्तित्व मिटाने पर लगे थे, उनको पता था कि ये आएगा तो मोदी का मैजिक तो चल जाएगा। और मोदी के मैजिक से कुछ लोग अभी अंदर हैं, कुछ का मैजिक का मोदी जी का मैजिक अभी चलना बाकी है। 40 आंकड़ा नहीं छू पाई बीजेपी इस बार। देखिए, ऐसा नहीं है कि 40 के 40 आंकड़े, जो जनता मैंडेट दे रही है पहले उसका सम्मान करना चाहिए। आप कुछ जगह पर देख रहे हैं जातीय समीकरण है, कुछ जो आप शाहबाद का जो एरिया देख रहे हैं, हम एंटी कमेंसी तो कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आर.के. सिंह जितना काम किए थे वो उनके काम को आज एक प्रतीक के रूप में माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हार अपने आप में एक बहुत आश्चर्य का विषय है। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं शाहबाद के सारे सीटों को उन्होंने छुआ है, तो ज़रूर ये आत्ममंथन की चीज़ है और ये विषय है कि वहाँ जो घटना घटी है, जो भी अंदर जिसको कहते हैं ना एक सुलगता हुआ कुछ ना कुछ, तो ज़रूर एक ऐसी हवा बही है जो सारे सीटों को लगातार लेती चली गई, जबकि ओवर हम लोग कॉन्फिडेंट है कि वो सीटें तो हम निश्चित जीतेंगे। लेकिन विकास सीटें जिनके बारे में कभी डाउट था कि बाहरी हैं, ये है, ऐसा कह करके बातें, उन सारी सीटों पर हम जीत गए। लेकिन जहाँ पर वहीं के लोग हैं, वहीं की बातें हैं, फिर ऐसा कौन सा रीज़न आया जिसके वजह से वहाँ हम लूज़ किए? ये आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, और आत्ममंथन करने के बाद इस पर चिंता भी और चिंतक लोगों को बैठने की भी आवश्यकता बीजेपी मानती है मैम कि जातिवाद में मतलब आंकड़े जो छूने चाहिए थे वो आंकड़े जातिवाद के कारण नहीं छूने। देखिए, जातिवाद एक विषय रहता है, बिहार और यूपी में ये एक बड़ा मुद्दा रहता है। लेकिन एक और बड़ा विषय जो मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं लगातार चुनाव के प्रचार के दौरान मैंने एक चीज़ महसूस किया कि इंडी गठबंधन ने एक बात कही थी कि जातिवादी को उन लोगों ने तो सब पिछड़ा, अति पिछड़ा, वो सब तो खेल उनका चला ही नहीं, वहाँ तो मोदी जी अव्वल रह गए। लेकिन आप जो देख रहे हैं कि जीत का मार्जिन भी बहुत कम है। लालू जी जहाँ बैठ कर के खुद सामान संभाल रहे थे और ये कह रहे थे, आपको भी पता है कि कह रहे थे कि हम अली हैं, आखिरी बार अली हैं, हमर इज्जत रखा तो है सब, न तो एकरा बाद हम उसके बाद हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो ये एक भावनात्मक खेल भी हुआ जो चुनाव में बहुत ही चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और खेल हुआ, इन्होंने जो संविधान को बचाना है, चाहे ये लोग आरक्षण ख़त्म कर दें, एक बड़ा विषय ये रहा कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे, तो ये चीज़ का भय दिखा करके, क्योंकि शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बात को हम चुनाव तक समझा नहीं पाए। उन लोगों ने जो ये एक खेल खेला कि आरक्षण ये आएंगे तो ख़त्म कर देंगे। अरे कहाँ से ख़त्म करेंगे? जब आरक्षण ही भारतीय जनता पार्टी ने दिया, एनडीए ने दिया, तो जो खुद देता है, जो माँ खुद बच्चे को पैदा करती है, वो अपने बच्चे का गला स्वयं थोड़ी घोटती है, उसके आजू बाजू वाले लोग जो नहीं जानते हैं वो करते हैं ना। तो जो खुद ही उसके जन्मदाता हैं, मतलब उसके सब कुछ हैं, तो वो कैसे इसकी बात करता है? लेकिन जनता को शायद हम लोग समझाने में थोड़ा विफल रहे। मैम, अगर जो दूसरे के बारे में बोला जा रहा है कि लोगों ने एंटी पार्टी जो है, महागठबंधन जो है, वो जातिवाद वगैरह क्या कुछ अपने में भी कमियां रही होगी, तभी तो ये मोदी मैजिक नहीं, लोगों समझ गया होगा मोदी का मैजिक, मोदी के फिर से हम जीत जाएंगे, गारंटी कम दिख रही थी। नहीं ये भी चला होगा। एक चीज़ आज भी देखिए, एक चीज़ पाटलिपुत्रा में वहाँ कारण कुछ दूसरा है। सारण का थोड़ा प्रभाव, MY समीकरण, और MY समीकरण औरंगाबाद में एंटी कम्बेंसी थोड़ा मान सकते हो, एंटी कम्बेंसी था, इस चीज़ को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ कि जनता जो भी मैंडेट दे उसको सहर से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज आप देखिए कि ये लोगों ने कहा था कि 40 की 40 सीटें वो इंडी गठबंधन ला रही है, तो ऐसा तो नहीं ना है। जिन लोगों ने बड़ी देखिए, आप मोदी जी को पूरे भारत में भ्रमण किए, भारत में उन्होंने प्रचार किया और जाकर के साधना किया, और यहाँ पर नवयुवक लोग चंद जगह प्रचार करने के बाद अपना अपना कमर लेकर के बैठ गए। तो वो 60 साल का बूढ़ा या 60 साल का जवान, इसकी तो चर्चा करनी चाहिए। और मोदी जी जैसा व्यक्तित्व आज भी मोदी जी का चेहरा है, वो अपने एक विकसित भारत का जो संकल्प है
ठीक है, कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, कारण कई हो सकते हैं, लेकिन मोदी मैजिक न कभी ख़त्म हुआ है और मोदी जी जब तक हैं ये तो एहसास रहेगा ही। जिस दिन मोदी जी नहीं रहेंगे उस दिन भारत को एक क्या धरोहर खोएगा, ये तब जब ये भारत को पता चलेगा। लेकिन आप इस चीज़ को याद रखिए, मोदी मैजिक था, मोदी मैजिक है और मोदी मैजिक ही चलेगा। अभी जो सीटें जितनी भी आई उनसे खुश है? देखिए, जनता का जो भी आया है आशीर्वाद उसको सहज से स्वीकारना चाहिए। हम लोग कभी बोल रहे हैं क्या ईवीएम है? मैंने जीते तो हम और हारे तो ईवीएम, जीते तो हम और हारे तो ईवीएम, ये कदापि नहीं हो सकता। तो आप लोग करते हैं ना, हार तो आप गए तो जीते तो किसी को मनाएंगे नहीं, कौन हारे हैं? आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास जो मैंडेट आया है, जो संख्या आई है, वो पूरे इंडी गठबंधन के पास भी वो संख्या नहीं है। तो आप बताइए, वो सारे भ्रष्टाचारी मिल करके जो एक चेहरा से लड़ रहे थे, पूरे एक का निष्ठा नाबूद और अस्तित्व मिटाने पर लगे थे, उनको पता था कि ये आएगा तो मोदी का मैजिक तो चल जाएगा। और मोदी के मैजिक से कुछ लोग अभी अंदर हैं, कुछ का मोदी जी का मैजिक अभी चलना बाकी है। नीतीश कुमार का फिर से चल रहा है कि वो पल्ला बदल सकते है हैं। तेरा का, ये सारी चीज़ें बकवास बातें हैं। नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश जी ने, उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े प्रेम और स्नेह के साथ उनके कैंडिडेट को जिताने का काम किया है और उनके कुछ लोगों ने भी, नेता लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की भूमिका निभाई है। तो ये गठबंधन में, और ये गठबंधन धर्म को आदमी इग्नोर नहीं कर सकता। धन्यवाद।